हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 4 अर्थमेटिक मीन के बारे में। हर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डीपली और उसके बाद हम उनके अलग अलग एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन की अगर हम डिफिनेशन देखेंगे वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे या ऑब्जर्वेशन होंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर। वो कितने नंबर होंगे वो टोटल हमने यहां पर लिखना है, वो हम डिनोट करते हैं एन से। या आप एन लिखो या आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखोगे। सिंपल डिफिनेशन है कि अर्थमेटिक मीन का मतलब है अगर आपके पास कोई भी डाटा हो उसका सम करना है, जितने भी नंबर आपके पास होंगे उसका सम आपको करना है, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम एग्जांपल लेंगे, पहले हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन का देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये एक एग्जांपल है। अगर आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसका सिंबल जो होता है अर्थमेटिक मीन का, ये हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। यहां पर अगर आपको इस एग्जांपल का अर्थमेटिक मीन निकालना है, एक्स बार इज इक्वल, पहले ही मैंने बोला डिफिनेशन में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको इन नंबर्स का सम करना है। 2 + 1 दैट इज 3। यहां पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी यहां पर ये नंबर्स होंगे इनका टोटल, मतलब कि 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल नंबर आपको देखने हैं, तो डिवाइड करना है हमने 5 से। यहां पर मैं ये डीपली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका स्ट्रीम आर्ट्स था 10th से लेके ही। कुछ स्टूडेंट्स उनमें से ये भी होंगे जिनका कंपाउंड आर्ट्स होगा, जिनका मैथमेटिक्स होगा, और कुछ स्टूडेंट्स जिनका 12th तक मैथ्स होगा फिर उन्होंने आर्ट्स लिया होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डीपली डिस्कस करता हूँ। अब अगर हम इनका टोटल निकालेंगे, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15, 15 डिवाइड बाई 5। अब कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 आर, 5 3 आर, दैट मीन्स आपका एक्स बार 3 के बराबर आएगा। आपका अर्थमेटिक मीन 3 के बराबर आएगा। ये था सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे हम निकालते हैं। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा कैसा है। अगर आपके पास इंडिविजुअल टाइप का होगा, इंडिविजुअल सीरीज जब होगा तो आप कैसे देखोगे कि इंडिविजुअल सीरीज है। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल सीरीज अगर होगी, एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी देखा 1, 2, 3, 4, 5, इस काइंड का जब आपके पास डाटा होगा तो इससे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इस टाइम आपको अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हो? अर्थमेटिक मीन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। जब इंडिविजुअल सीरीज आपके पास होगी, एक डायरेक्ट मेथड से हम निकालते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम यहां पर डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम कैसे अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई रॉ डाटा होगा इंडिविजुअल सीरीज में, आपको यहां पर दिया जाएगा कि इसका आपने मीन निकालना है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको लिखना है एक्स बार इज इक्वल टू, मगर यहां पर जब इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड आप यूज करोगे तो आपको फार्मूला लगानी है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, जो कि हमने पहले ही देखा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन का मतलब है सम ऑफ एक्स। यहां पर जो ऑब्जर्वेशन होगी, जो आपके पास वहां से डाटा होगा इंडिविजुअल डाटा, वही एक्स कहलाएगा। ये एन आपका टोटल नंबर्स जो होंगे वो ये एन कहलाएगा। अब आपको यही फार्मूला यूज करनी है और आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज का। यहां पर आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सब ऑब्जर्वेशन का आपने सम करना है।
जैसे कि हमने पहले ही देखा, इनका सम आता है 15। डिवाइड, n किसके बराबर आएगा? टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 डिवाइड बाई 5। जब इसकी कैंसिलेशन आप करोगे तो ये इज इक्वल टू 3 आएगा। देयरफॉर आपका मीन हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से, वो आएगा 3। आपका मीन आएगा 3। ये डायरेक्ट मेथड से हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होगी। अब हम इसी एग्जाम्पल को शॉर्टकट मेथड से, जो कि दूसरा मेथड है, इससे सॉल्व करेंगे। सेम यही आंसर आना चाहिए, यही अर्थमेटिक मीन आना चाहिए। एग्जाम्पल क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5। यही हमारी एग्जाम्पल थी। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें फार्मूला होती है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन। ये होती है हमें फार्मूला। अब यहां पर ये ए क्या है, ये डी क्या है, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ए होता है अज्यूम्ड मीन, और ये जो डी होता है ये डीविएशन होती है, डीविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। और ये डी एक्स माइनस ए के बराबर होता है। एक्स आपके पास जो डाटा होगा और ए जो अज्यूम्ड मीन आपने रखा होगा। अब यहां पर अगर आपको एग्जांपल दी है तो आप कैसे शॉर्टकट मेथड से इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर फार्मूला में आपको एक तो ए जरूरत है और डी जरूरत है। वो कैसे हम निकालेंगे, आपको वीडियो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें टेबल लेना है, इस साइड से हमने एक्स लेना है और यहां पर आपको डी लेना है, जो कि डी होता है बराबर एक्स माइनस ए के। एक्स में आपको क्या लेना है? जो आपका वहां से डाटा दिया होगा, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 हमारा डाटा है। अब आपको ए क्या रखना है? ए होता है अज्यूम्ड मीन। ये आपको इस डाटा में से कोई भी अज्यूम करना है कि आपके मीन के बराबर है। जैसे कि हम रखेंगे यहाँ पर 2, आप 1 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, कोई एक भी आपको अज्यूम्ड मीन रखना है। देन उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? डी इज इक्वल टू फर्स्ट में एक्स अगर हम देखेंगे फर्स्ट में वो है 1 के बराबर और अज्यूम्ड मीन हमने रखा 2 के बराबर, 1 माइनस 2। इसी तरह दूसरे में क्या आएगा? एक्स है 2 और अज्यूम्ड मीन भी है 2। इसी तरह तीसरे में एक्स क्या है? 3 के बराबर, क्योंकि एक्स हमने रखा है 3 के बराबर और अज्यूम्ड मीन वो है 2, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह एक्स 4 और अज्यूम्ड मीन 2। इसी तरह एक्स 5 और अज्यूम्ड मीन 2। इनका आपने अब वैल्यू निकालना है। 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। इसी तरह 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 और 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। पहले हमें क्या आया था? डायरेक्ट मेथड से आंसर मीन हमें आया था बराबर उस टाइम, यहां पर हम लिखेंगे एक्स बार, उस टाइम हमें आया था 3 के बराबर मीन। अगर हमें इस मेथड से भी मीन 3 के बराबर आया तो हमारा मेथड ठीक है। हमने जो भी फार्मूला लगाई, जो भी कैलकुलेशन की, वो हमारा ठीक है। फार्मूला में हमें क्या जरूरत है? ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर अगर हम समेशन ऑफ डी देखेंगे, समेशन का मतलब ही मैंने पहले बोला सम अप। जिस तरह हम समेशन ऑफ एक्स, इसी तरह हमें इसको सम अप करना है। जब आप इसको सम अप करोगे, एडिशन करोगे, तो आप पाओगे यहां पर 5। समेशन ऑफ डी आपको 5 के बराबर आएगा। अब ये हम पुट करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो हियर ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर है? 2 के बराबर, और समेशन ऑफ डी वो किसके बराबर आया हमें? 5 के बराबर। एन किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है 5। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूला में, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए के बदले हमने लिखना है 2 प्लस समेशन ऑफ डी। समेशन ऑफ डी हमने देखा वो 5 के बराबर है, डिवाइड बाई एन किसके बराबर है? 5 को। जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे, 5 1 आर, 5 1 आर, ऊपर 1 रहेगा और 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 3। यही आंसर हमें डायरेक्ट मेथड से भी निकला, यही आंसर हमें शॉर्टकट मेथड से भी निकला। बहुत ही ईजी है।
आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको खुद करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहां पर मैं आपको ज्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं दूंगा, दोनों मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है। एग्जाम्पल क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9, दोनों मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दूंगा, डायरेक्ट के लिए क्या है और शॉर्टकट के लिए क्या है। डायरेक्ट मेथड, उसके लिए मीन की फार्मूला होती है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। इसी तरह यहां पर शॉर्टकट मेथड, उसके लिए फार्मूला होती है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d डिवाइड बाय n। a हमने पहले ही देखा एज्यूम्ड मीन और d हमने देखा डिविएशन, और ये d होता है बराबर x माइनस a। ये था कि कैसे आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किसी भी इंडिविजुअल सीरीज के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैंने सिंपल वे में दिखाया, जितना भी मुझसे हो सका उतने सिंपल वे में मैंने आपको सिखाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस एग्जाम्पल का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।